तो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में कह रहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, और दो में कह रहा है समांतर रेखा हो, तीन में कह रहा है समपाती रेखा हो। तो हम लोग जानते हैं एक में क्या करा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। देखिए रफ में दिखा रहे हैं। हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, तो इक्वेशन इसमें एक इक्वेशन दे दिया, जिसे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है ना। यहाँ पे लिखे हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और फिर लिखे हैं हल एक नंबर में। एक में क्या करा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, यानी कि एक इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन हमको ऐसा लिखना है कि रेखा क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, तो देखिए कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके किताब से आंसर मैच कर जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4x माइनस 5y, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब कैसे दिखा रहे हैं, देखिए अगर a1 इसको हम मानते हैं तो a1/a2 पहला इक्वेशन में a1/a2, तो a1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 अब बटा a2 कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन में x के साथ क्या है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। फिर लिखेंगे b1/b2। देखिए पहला इक्वेशन में y के साथ क्या है, तो y के साथ है 3, यानी कि b1 का मान 3 और b2 का मान जो हम नया इक्वेशन बनाया है इसमें क्या है b2 का मान, यानी कि -5, तो -5। जितना a1/a2 आया है 1/2, b1/b2 आ गया 3/5 है ना, 3/-5। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी कि यही हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, तो दूसरा में कह रहा है इस बार क्या होना चाहिए, समांतर रेखा। तो हम लोग जानते हैं समांतर रेखा कब होता है, तो समांतर रेखा होता है, ये दूसरा हो गया, ये पहला के लिए था। ठीक है, दूसरा में कह रहा है क्या हो, तो समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ई बराबर नहीं होता है c1/c2 का। हम लोग जानते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक और इक्वेशन हमको ऐसा सेट करना है कि क्या हो जाए, इस बार a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं हो c1/c2 के, है ना, यानी कि रेखा कैसा हो, समांतर रेखा हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2x है, अगर हम रख दें 2x, ठीक है, आ प्लस 3y आ -10 बराबर 0। अब देखिए इसको चेक करते हैं, a1 कितना है, a1 के जब यहाँ पे कितना है 2, तो a1/a2 यानी कि 1/a1/a2, तो a1 क्या हो जाएगा 2, और a2 की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, तो इसको रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 रख दे रहे हैं, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद b1/b2, यहाँ पे भी देखिए इस इक्वेशन में भी b1 की जगह पर y की जगह पर मान 3 है, तो b1 की जगह पर 3, और b2 की जगह पर क्या है, y की जगह यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो b2 की जगह पर 3, तो 3/3, 3 एकम 3, यहाँ पे भी आ गया 1। ठीक है, तो जितना a1/a2 है उतना ही b1/b2 आ गया। अब लिखेंगे c1/c2। अब देखिए इस इक्वेशन में जो हमारा दिया हुआ है किताब में, c1 क्या है -8 है, तो c1 की जगह पर -8, और जो हम नया इक्वेशन रखे हैं यहाँ पे इसमें c2 क्या रखे हैं -10, तो हो गया -10, माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो गया 8/10, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 5 10, इसको काटे तो कितना आया 4/5। अब देखिए बढ़िया से a1/a2 आया है 1, b1/b2 आया है 1, c1/c2 आया 4/5। तो इसमें क्या है, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, ई बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब क्या हुआ, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, वो बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो क्या होता है, समांतर रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ई बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो क्या होता है, समांतर रेखा, है ना, यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा के लिए क्या इक्वेशन लिख देंगे,
तो लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। इसके लिए ये हो गया, ठीक है। क्या बोले, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है, सिर्फ कंडीशन देखना है, ठीक है। और तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है संपाती रेखा हो। तो संपाती रेखा कब होता है, तो आप सभी जानते हैं कि संपाती रेखा होने के लिए शर्त क्या होता है कि संपाती रेखा उस वक्त होता है जब तीनों आपस में बराबर हो, है ना। यानी कि a1/a2 बराबर, तीसरा में संपाती रेखा कह रहा है, संपाती रेखा होने के लिए हम लोग जानते हैं कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, ये भी बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो एक तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक और इक्वेशन हमको ऐसा देना है कि इस बार तीनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान के चलिए 4x प्लस 6y फिर माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। एक नया इक्वेशन हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। आप पुराना वाला इक्वेशन हमको कितना दिया जो किताब में दे दिया है, ये दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए निकालते हैं a1/a2। तो a1 कितना है, x के साथ 2 है यानी कि 2। हम नया इक्वेशन में माने है हमारा इक्वेशन 1 हो गया जो पहले दिया था, ये वाला इक्वेशन 2 हो जाएगा जो माने हैं। तो इसमें x के साथ क्या है 4, तो a2 को जब क्या हो जाए 4, 1 2 एकम 2 2 दूना 4 आ गया 1/2। फिर उसके बाद b1/b2। तो इसमें y के साथ क्या है पुराना वाला में तो 3 है, तो ये हो गया 3। हम नया माने हैं y के साथ क्या है 6 है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 दूना 6, ये भी आ गया 1/2। फिर उसके बाद c1/c2 बराबर, इसमें क्या है तो दिया है -8, तो लिख देंगे -8 c1 की जगह पर। c2 हम नया जो इक्वेशन माने इसमें c2 कितना है -16, तो -16 माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो गया c1/c2 बराबर 8/16। 8 एकम 8 8 दूना 16 कितना आ गया, ये भी आ गया 1/2। तो क्या हुआ a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, है ना। ये भी बराबर आ गया c1/c2 के। तो संपाती रेखा नहीं हो गया ना संपाती रेखा, है ना। तो संपाती रेखा हो गया, तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा इक्वेशन लिखना था कि रेखा को क्या कर दे संपाती कर दे। तो कौन माने हैं, इसको माने हैं, क्या माने हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ऐसा मान रखें फर्स्ट में एक इक्वेशन दिया था, एक अपने से इक्वेशन बैठाना था, तो इसका ऐसा इक्वेशन बैठाना था कि क्या हो जाए प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा हो जाए, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। दूसरा में कह रहा था समांतर रेखा, तो एक इक्वेशन दे दिया था, अपने से एक इक्वेशन ऐसा बैठाना था कि समांतर रेखा हो जाए, यानी कि a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, वो बराबर नहीं हो c1/c2 के, ठीक है। और तीसरा में कहा था संपाती रेखा, एक इक्वेशन दे दिया था, अपने से एक इक्वेशन ऐसा सेट करना था कि क्या हो जाए संपाती रेखा हो जाए, यानी कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और वो भी बराबर हो c1/c2 के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।